हमारे सहयोगी विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, 1978 में दंगों की संभल में जो दंगा हुआ था उसकी फिर से जांच होगी, इसे आप कैसे देख रहे हैं और इसके पीछे का कारण भी क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे का कारण यही है कि उस समय जो भी कुछ घटित हुआ वो लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि संभल के एक विशेष क्षेत्र में जो डेमोग्राफी बदल गई, वहां पर हिंदुओं का पूरी तरीके पलायन हुआ। यह मामला तब प्रकाश में खुलकर आया लोगों के सामने जब वहां पर 46 साल से बंद पड़ा एक मंदिर खुलता है। उस मंदिर के खुल जाने के बाद से वहां पर तमाम सारे लोग आते हैं, बातचीत होती है, पता लगता है वहां कितनी प्रताड़ना उस समय हिंदुओं को झेलनी पड़ी थी। वहां पर जो एक व्यक्ति थे जो शिकार हुए थे, उनके पुत्र वो पूरी कहानी बयां करते हैं, बताते हैं किस तरीके से उनके पिता के दोनों हाथ काट दिए गए थे, पैर काट दिए गए थे और गले में टायर डाल के जला दिया गया था। ऐसा तमाम सारे बड़ी संख्या में हिंदुओं के साथ ऐसी घटनाएं हुई थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? दोषियों को सजा मिली, नहीं मिली, कितने दोषी थे, ये सब चीज ऐसी हैं जो आम लोगों के मन में सवाल है। ऐसी संभावना जताई जा रही है और ये स्पष्ट भी है कि उस दौर में आखिर इतना बड़ा दंगा जो होता है वो सुर्खियों में क्यों नहीं आता है, दोषियों को सजा क्यों नहीं मिलती है। इन सभी कारणों की जांच अब फिर से की जाएगी और कहीं न कहीं ये फाइल खुल जाने के बाद वो सारे नाम भी सामने आएंगे जिन लोगों ने उस समय इस दंगा करने वाले लोगों को प्रश्रय दिया था। निश्चित रूप से उन लोगों के नाम भी अब सामने आएंगे, पता चलेगा लोगों को कि क्या कुछ परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में पुलिस ने कार्रवाई वहां क्यों नहीं की और क्यों नहीं की, तो उसके पीछे क्या कुछ कौन से लोग थे जो इस मामले पर पटाक्षेप करना चाहते थे। ये सारी बातें अब खुलकर सामने आएंगी। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था, बताया था। उन्होंने भी बताया था कि किस तरीके से वहां पर हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा हिंसा हुई थी वहां पर, जिसमें 184 लोग इस दंगे में मारे गए थे। तो अपने आप में ये संख्या बता रही है कि कितना बड़ा नरसंहार हुआ था वहां पर, और वही एक कारण था कि वहां से उस पूरे इलाके से हिंदू आबादी पलायन कर गई थी। विकास जी, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपके पास लौटेंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही मिल्कीपुर में सियासी पारा बढ़ गया है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी 2025 को वोटिंग होगी, वहीं 8 फरवरी 2025 को मतगणना होगी, यानी कि नतीजे सामने आएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं घोषित करेगी। बता दें कि मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद निर्वाचित होने के बाद ये सीट खाली हुई। वहीं मिल्कीपुर सीट से सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद ने कहा कि सपा के सारे लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हम बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जी का रुख करेंगे। विकास जी, से आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, 27 की दिशा तय करेगा। और इस बीच अजय राय ने कहा कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। और क्या लगता है कि मिल्कीपुर का मूड क्या है, किसके पक्ष में समीकरण को लेकर माहौल बन रहा है? देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जो बातें कही हैं ये दर्शा रही हैं कि जिस तरीके से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनकी मांगी हुई सीटों को उनको नहीं दिया, उसके बाद से जो आहत हुई कांग्रेस, उसका ही परिणाम हमने देखा कि परिणामों पर भी नजर आया। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, और खासतौर से उन सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी का वर्चस्व होता था। कुंदर की सीट पर 90,000 से ज्यादा मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतती है चुनाव। अब रही बात मिल्कीपुर सीट की, इस मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए तमाम सारे गणित भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही बना रखे हैं, रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां 5 बार जा चुके हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। तो पूरे क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं एक बार फिर से जनता तक पहुंचाने के लिए वहां पर 7 मंत्री लगाए गए हैं प्रदेश के, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी मिल्कीपुर की। वो सभी तमाम सारे लोग आम लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, काफी समय जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।